Hello friends, now we are continuing with our topic Macaulay duration. Till now we have covered horizon yield and concept of Macaulay duration and duration gap. Now in this video we will be doing some numerical questions. Four type of questions I will be covering here, and in next part I will be covering four additional type of questions. In this video we will be covering on coupon payment date, calculation of Macaulay duration for annual coupon paying bond and semi annual coupon paying bond. एनुअल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने Macaulay ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे. देन ऑन डेट बिटवीन टू कूपन पेमेंट डेट्स, इट मींस देयर विल बी सम एक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस और फुल प्राइस डिफरेंट होगी. वहां पे Macaulay ड्यूरेशन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑन इफ द पीरियोडिसिटी इज एनुअल और सेमी एनुअल. ये चार चीजें हम कवर कर रहे हैं कूपन पेमेंट डेट पे, एनुअल, सेमी एनुअल एंड बिटवीन कूपन पेमेंट डेट जहां पर फ्लैट प्राइस फुल प्राइस अलग होगी, वहां पर एनुअल एंड सेमी एनुअल पीरियोडिसिटी का कैलकुलेशन देखेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे Macaulay ड्यूरेशन फॉर फोर केसेस, स्पेशल केसेस जहां यील्ड नेगेटिव है, जीरो कूपन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड परपेचुअल बॉन्ड. ये चार स्पेशल केसेस नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो अब तक हम ऑलरेडी होराइजन यील्ड की बात कर चुके हैं. होराइजन यील्ड इज कैगर ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज ओवर प्रेजेंट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट पावर 1/n -1. फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? कूपन, री इन्वेस्टमेंट इनकम एंड योर सेल वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द केस वेदर यू आर होल्डिंग और यू आर सेलिंग इट बिफोर मैच्योरिटी. देखा हमने देयर इज अ डिफरेंस इन द डिजायर्ड यील्ड एंड रियलाइज यील्ड बिकॉज ऑफ रीइन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्राइस रिस्क. फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा Macaulay ड्यूरेशन का. व्हाट इज Macaulay ड्यूरेशन? इट्स ये एक ऐसा टेन्योर है जहां तक अगर आपने होल्ड किया बॉन्ड को और वन टाइम, ओनली वन टाइम बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट कूपन, अगर आपका यील्ड में कोई फ्लक्चुएशन हुआ है, पैरेलल शिफ्ट हुआ है पूरे यील्ड कर्व में, उस केस में आपका प्राइस रिस्क और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क जो कि आपस में ऑपोजिट नेचर के हैं, वो आपस में एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे और आपका डिजायर्ड यील्ड और रियलाइज यील्ड सेम हो जाएगा. व्हाट इज Macaulay ड्यूरेशन? इट इज वेटेड एवरेज ऑफ टाइम, वेटेड एवरेज ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश फ्लोज. और वेट्स क्या है? यहां पर वेट्स है आपके जो कैश फ्लोज आपको रिसीव हो रहे हैं वो फुल प्राइस में उसका कितना प्रोपोर्शनेट है. मींस पीवी अपॉन सिग्मा पीवी. जो आपका कैश फ्लो जिसका आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है डिस्काउंट करके आपके डिजायर्ड यील्ड से ओवर योर फुल प्राइस ऑफ बॉन्ड. फुल प्राइस बोल रहा हूं इंक्लूडिंग अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा अगर नॉन कूपन पेमेंट डेट पे आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन का. ये भी हमने कैलकुलेशन सीखा, पर हमने यहां ध्यान रखा, हमने यहां जीरो कूपन, परपेचुअल और एम्बेडेड ऑप्शन वाले बॉन्ड्स कवर नहीं किए हैं और हमने सिर्फ एनुअल फ्रीक्वेंसी किया था. एक इलस्ट्रेशन बनाया, बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, 8% का रियलाइज 8% का डिजायर्ड यील्ड, कूपन है 80,000 पे, हमने पूरा कैलकुलेट किया. पूरी एक टेबल बनेगी, पूरी मैथमेटिकल वर्किंग करनी पड़ी हमें, पर हमने देखा इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको भी हम क्लोज फॉर्म फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्लोज फॉर्म इक्वेशन. एंड क्लोज फॉर्म इक्वेशन का इक्वेशन, वेयर इज द क्लोज फॉर्म इक्वेशन? आई थिंक हमने लास्ट टाइम नहीं कवर किया था, आज हम कवर करेंगे ये इक्वेशन भी. ये इक्वेशन का डेरिवेशन हमारे पास नहीं है, ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो कैलकुलस है वहां से आई है, जो हमारे पार्ट में नहीं आता है. फॉर्मूला इज 1 + r ओवर r माइनस r. यहां पर क्या है? इट्स द यील्ड पर पीरियड. सो अगर इट इज हाफ ईयरली सेमी एनुअल कूपन पेइंग पेमेंट है तो आपको यील्ड को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. उस केस में जो आपका वैल्यू आएगा फाइनल इस फॉर्मूले का, उसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ही वो एनुअलाइज होगी. Macaulay ड्यूरेशन, आगे पढ़ेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये सारे वैल्यूज हमेशा एनुअलाइज प्रेजेंट होते हैं. N is your number of periods to maturity as of the beginning of the current period. जिस पीरियड में आप सेटलमेंट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन का, उस पीरियड के बिगिनिंग पे जो फर्स्ट कूपन पे हुआ है, उस पीरियड के बिगिनिंग पे जो कूपन पे हुआ है, वहां से लेके मैच्योरिटी तक कितने पीरियड है? तो 5 ईयर है, और अगर ये सेमी एनुअल बॉन्ड है तो हमारा N विल बी 10. C is again कूपन रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, दैट इज कूपन पर पीरियड है यहां पर.
स्मॉल टी इज लास्ट कूपन पेमेंट से टिल सेटलमेंट डेट हाउ मेनी डेज पास्ट, ये हमारा टी है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम लास्ट कूपन पेमेंट डेट टू सेटलमेंट डेट। एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट योर टोटल नंबर ऑफ डेज इन वन कूपन पीरियड। तो ये इक्वेशन का भी हम यूज करेंगे, हम टेबल से भी कैलकुलेट करेंगे और हम इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट करेंगे, आंसर सेम आएंगे। एग्जाम में आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, टेबल और आपका क्लोज फॉर्म इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कैलकुलेटर में भी हमारे पास में प्रोफेशनल BA2 प्लस प्रोफेशनल में हमारे पास में बॉन्ड की एक स्पेशल की भी दे रखी है। सेकेंड बॉन्ड एक्टिवेट करेंगे, तो यहां पर आपको पूरा सेटलमेंट डेट, कूपन रेट, रिडम्पशन डेट, रिडम्पशन वैल्यू और पार वैल्यू, देन योर डे काउंट कन्वेंशन, ये 2 डे काउंट कन्वेंशन पे काम कर सकता है, एक्चुअल बाय एक्चुअल एंड 30/360। जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए हम 30/360 यूज करते हैं एंड गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए हम एक्चुअल बाय एक्चुअल यूज करते हैं। ये हमने यील्ड में ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट 2 और कैलकुलेशन हो सकती है, एक्चुअल बाय 360 और एक्चुअल बाय 365, वो यहां नहीं कवर कर रहे हैं। यहां पर 2 फ्रीक्वेंसी पीरियोडिसिटी ही कैप्चर कर सकता है ये कैलकुलेटर, एनुअल एंड सेमी एनुअल। 2y मींस अभी आपका कैलकुलेटर सेमी एनुअल मोड पे, आप स्विच कर सकते हैं इसको एनुअल पे बाय प्रेसिंग सेकंड सेट। वो आपका सेकंड सेट अगर आप प्रेस करते हैं वो 1/10 y मींस आपका 1 कूपन पर ईयर हो जाएगा एनुअल फ्रीक्वेंसी। देन आपको यील्ड इनपुट करनी है, एनुअल यील्ड, एंड इट विल गिव। इसके बाद में आपको ये जो PRI प्रिंसिपल ये आपको दे रहा है फ्लैट प्राइस, तो ये आपको हेल्प कर सकता है फुल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो वो जो हमने 3-4 स्टेप फुल प्राइस के वीडियो में देखे थे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारा कैलकुलेटर वो सॉल्व करके दे देगा। एक्रूड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देगा, एंड ये जो ड्यूरेशन दे रहा है दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, नॉट मैकॉले ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम अगले पार्ट में सीखेंगे, नेक्स्ट लर्निंग मॉड्यूल में लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। हम यहां पर पहला इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन ही बना रहे हैं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ मैकॉले ड्यूरेशन। क्या क्या देखा है, लिखा है हमने, कंप्लीट वर्किंग यूजिंग, आप किसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप टेबुलर फॉर्मेट से पूरा यूज करके भी कर सकते हैं, क्लोज फॉर्म इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और BA2 प्लस प्रोफेशनल कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं। बट BA2 प्लस प्रोफेशनल कैलकुलेटर की अपनी कुछ लिमिटेशन है। डे काउंट कन्वेंशन 2 ही यूज होंगे, जनरली हमारे क्वेश्चंस भी वही होते हैं, बट एनुअल और सेमी एनुअल फ्रीक्वेंसी ही है, बाकी फ्रीक्वेंसीज कवर नहीं कर पाएगा। और भी लिमिटेशंस है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ टेबुलर और क्लोज फॉर्म इक्वेशन कर रहे हैं। जब हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन कर लेंगे तब हम वापस ये चीज थर्ड पार्ट ले लेंगे। डिफॉल्ट डे काउंट कन्वेंशन हम अपने क्वेश्चन में कॉर्पोरेट बॉन्ड में 30/360 एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में एक्चुअल बाय एक्चुअल लेंगे। अभी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो 30/360 ही करेंगे। एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, सर स्मॉल टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जरूर देखेंगे, वो हम जब नॉन कूपन पेमेंट डेट का सेटलमेंट डेट होगा वहां पर हम अभी चेक करेंगे। हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कूपन पेमेंट डेट पे एनुअल पीरियोडिसिटी, सेमी एनुअल पीरियोडिसिटी, एंड नॉन कूपन पेमेंट डेट पे एनुअल पीरियोडिसिटी एंड सेमी एनुअल पीरियोडिसिटी के हम काम कर रहे हैं। 4 हम नेक्स्ट में ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी, इशू डेट 1/1/25 है, 1 जनवरी 25, 5 ईयर टेन्योर है, टाइम टू मैच्योरिटी है, तो मैच्योर होगा 5th एनिवर्सरी पे। 5th एनिवर्सरी बॉन्ड की होगी 1/1/30। कूपन रेट हमने 10% रखा है, डिजायर्ड यील्ड 12% है, डिपेंड करेगा पीरियोडिसिटी एनुअल है सेमी एनुअल है, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा। कैलकुलेशन करके रखी है मैंने ताकि हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो। आप प्लीज जरूर प्रैक्टिस करिए फ्रॉम दीज क्वेश्चंस आल्सो, एंड और स्टडी मटेरियल में जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं आप वो भी प्रैक्टिस जरूर करिए। पार वैल्यू 100 है, डे काउंट कन्वेंशन इज अगेन 30/360। अगेन हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर में 100 के पार वैल्यू पे ही वर्किंग होगी। लेट्स बिगिन फर्दर। तो हमारे कुछ डेटा हमें मिल गए हैं, 1/1/25 इशू डेट, मैच्योरिटी डेट, टाइम टू मैच्योरिटी, कूपन, डिजायर्ड यील्ड, पार वैल्यू एंड डे काउंट कन्वेंशन इज अवेलेबल विद अस 30/360। नाउ periodicity, first case periodicity is annual
एंड सेटलमेंट डेट मींस जिस दिन हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इट्स द सेम डेट 1125। तो यहां से बॉन्ड के 5 साल अभी बाकी है 1125 टू 1130। टेबल बनेगी हमारी फर्स्ट, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर कैश फ्लोज 1 2 3 4 5। टाइम टू रिसिप्ट फ्रॉम सेटलमेंट डेट टू नेक्स्ट पेमेंट कैश फ्लो कितना टाइम है, एग्जैक्ट 1 ईयर का है। तो अगेन 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज, कूपन रिसीव होंगे 10 रुपीज के, एंड लास्ट में हमें मेच्योरिटी वैल्यू 110 के, मेच्योरिटी वैल्यू 100 के साथ में 10 रुपीज दैट इज 110 रिसीव होगी। डिस्काउंटिंग करते हैं, ये कूपन पेमेंट डेट के दिन ही कर रहे हैं, ऑन कूपन पेमेंट डेट है। तो यहां पर फ्लैट प्राइस इज इक्वल्स टू फुल प्राइस, कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है। तो वी हैव डिस्काउंटिंग रेट 12%, डिजायर्ड यील्ड, सेटलमेंट डेट पे हम इस पे वैल्यू कर रहे हैं बॉन्ड को, एंड हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया बाय डिवाइडिंग 10 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू 8.9286। क्या किया हमने, 10 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल्स टू 8.9286। एक बार और डिवाइड कर देते हैं, 1.12 गिव्स यू 10 अपॉन 1.12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.9719 एंड सो ऑन। हमने पूरी कॉलम कैलकुलेट की। लास्ट में 110 को 5 इयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे 12%, इट विल गिव 62.417। और जब हम सम अप करेंगे तो दिस इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज इज इक्वल्स टू पीवी फुल प्राइस, पीवी फुल प्राइस। ऑफ कोर्स कूपन पेमेंट डेट पे है इसलिए हमारा फ्लैट प्राइस और फुल प्राइस दोनों सेम है। वेटेज कैलकुलेट करेंगे, वेटेज विल बी इक्वल्स टू 8.9286 ओवर योर फुल प्राइस 92.7904। सो 8.9286 divided by 92.7904 gives you 0.0962, यानी 9.62% of my full price will be received at the end of first period. At the end of first period, 9.62% is the value of price what I am paying today. So now what is Macaulay duration? Macaulay duration is weighted average of time of receipt. So हमने time of receipt, that is T, the second column, not first column, second column को उनके weightage से multiply किया. So weight multiplied by time, that is 1 multiplied by 0.90962, 2 multiplied by 0.0859 and so on. हमने calculate किया and the total sum is 4.1355. इजी था, हमने ऑलरेडी ये लास्ट वीडियो मैकॉले ड्यूरेशन ऑलरेडी हमने 80 रुपीज कूपन 1000 एंड ऑल दैट हमने कर रखा है। अब हम इसको क्लोज फॉर्म इक्वेशन से भी सॉल्व करते हैं। आंसर शुड बी सेम। वैल्यूज इनपुट करते हैं, एनुअल बॉन्ड है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटा इनपुट होगा। 1 plus r means 1.12 power 1.12 upon 0.12, 1 plus r upon r minus 1 plus r again 1 plus 0.12 plus bracket n is number of periods, total number of periods for cash flows, 5 cash flows multiplied by c minus r which is equals to c is your coupon rate 0.10, coupon amount में नहीं है, rate में 0.10 minus 0.12 negative value आएगा whole upon C 0.10 multiplied by again bracket 1 plus r to the power n, so it is 1.12 power 5 minus 1 bracket close plus 0.12 whole minus small t upon capital T. So since यहाँ पर लास्ट कूपन डेट से कोई भी दिन आगे हम बड़े नहीं हैं, हम कूपन पेमेंट डेट पे ही वैल्यूएशन कर रहे हैं या हम तो इशू डेट पे ही वैल्यूएशन कर रहे हैं। So small t is equals to 0. So last number is equals to 0. चीजें सॉल्व की and we got the same answer 4.1355. So हमें यहां पर एक फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा एग्जाम पर्पस से। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉर सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को हम चारों तरीके से यूज करेंगे। सो नेक्स्ट केस 3 पे जा रहे हैं हम डायरेक्ट, जहां पर हम सेटलमेंट डेट को नॉन कूपन पेमेंट डेट पे शिफ्ट कर रहे हैं। सेटलमेंट डेट को नॉन कूपन पेमेंट डेट पे शिफ्ट कर रहे हैं। सेटलमेंट डेट इज इन दिस केस 16th of
May 25. So issue price was 1125 and now we are at 16,525 and 30 by 360 day count convention है. So जनवरी के 30 days, फरवरी के 30 days, मार्च के 30 days, अप्रैल के 30 days and May के how many days? 15 days because we are doing settlement on 16. So total accrual will be 135 days. इंटरेस्ट कितने दिन का एक्रू हो चुका है? 135 डेज का. स्मॉल टी का कैलकुलेशन ध्यान रखिए. 30 the first month जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई के 15. सेटलमेंट 16 को हो रहा है, 16 इंक्लूड नहीं हो रहा है. टोटल पीरियड 360 डेज का हो गया. वी आर फॉलोइंग 30 by 360 डे काउंट कन्वेंशन. सेम एग्जाम्पल केस 3 मैंने पहले क्यों लिया केस 1 के बाद में? रीजन बीइंग, अगर हम क्लोज फॉर्म इक्वेशन की बात करें, हमने अभी तक फर्स्ट कूपन पे नहीं हुआ है तो हमारा आर अभी भी कांस्टेंट है, सी अभी भी कांस्टेंट और एन भी 5 है. तो वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन, वो एज इट इज कांस्टेंट है. सिर्फ डिफरेंस किसका होगा? जो थर्ड एक्सप्रेशन है, टी बाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी. तो क्लोज फॉर्म इक्वेशन में वैल्यूज इनपुट करके हमने थर्ड एक्सप्रेशन में डाला. 135 डेज पास ऑन हो चुके हैं इशू होने के साथ में, डिवाइडेड बाय 360. अगर ये लास्ट कूपन भी कहते तो भी वो एनिवर्सरी पे ही होता. सो इट इज 135 अपॉन 360. तो हमें वैल्यूज मिलेगी सेम वैल्यूज -0.375. सो योर मैकॉले ड्यूरेशन शुड बी इक्वल्स टू 3.7604. अब यहां एक चीज समझनी पड़ेगी. लास्ट टाइम जब कैलकुलेट किया था इट वाज 4.1355 ईयर्स and now this is 3.76 years. Why it is changing? It means Macaulay duration B, जैसे जैसे टाइम टू मैच्योरिटी रिड्यूस होगी वैसे वैसे Macaulay ड्यूरेशन भी रिड्यूस होता जाएगा. Macaulay ड्यूरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. सो यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे. एक सेकेंड और थॉट आता है कि अगर लेट्स अज्यूम ऑन स्टार्टिंग हमने जब ये बॉन्ड को इशू किया तो Macaulay ड्यूरेशन इज 4.1355. क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो समझते हैं. नाउ इफ आई वांट टू होल्ड बॉन्ड, होल्डिंग पीरियड इज 4 years, 4.1355 years और 4.5 years. These are the 3 cases. एक केस मैंने Macaulay ड्यूरेशन से नीचे, एक केस मैंने Macaulay ड्यूरेशन के बराबर और एक केस मैंने Macaulay ड्यूरेशन के ऊपर रखा है. तो अगर हम ड्यूरेशन गैप निकालें, ड्यूरेशन गैप इज इक्वल्स टू Macaulay ड्यूरेशन माइनस योर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड विच इज इक्वल्स टू 0.1355. पॉजिटिव है, nil, and here it will be 0.36 negative 0.3645. तो अब यहां पर ड्यूरेशन गैप का जो कॉन्सेप्ट हमने किया था कि कौन सी रिस्क डोमिनेंट है, कौन सी रिस्क डोमिनेंट है. तो व्हाट इज दी विच रिस्क इज डोमिनेंट रिस्क बिलो Macaulay ड्यूरेशन. बिलो Macaulay ड्यूरेशन हमने उस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा कि प्राइस रिस्क इज डोमिनेंट. यहां पर दोनों ऑटोमेटिक ऑफसेट करेगी और ओवर Macaulay ड्यूरेशन अगर आपका ड्यूरेशन गैप निगेटिव है, योर रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इज डोमिनेंट. Macaulay ड्यूरेशन इज पॉजिटिव, प्राइस रिस्क इज डोमिनेंट. एट Macaulay ड्यूरेशन ऑफसेट हो गई एंड अबव जहां नेगेटिव है री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज नेगेटिव. हमने ये कॉन्सेप्ट कर रखा है. इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. वो Macaulay ड्यूरेशन का न्यूमेरिकल एग्जांपल देके ड्यूरेशन गैप के क्वेश्चन पूछ लेंगे. नाउ रिस्क कौन से रेट का इंक्रीज होने का है या डिक्रीज होने का है? तो इन केस ऑफ प्राइस रिस्क इज डोमिनेंट, in case price risk is dominant, the risk is loss making case will be prices can go down, and when prices will go down reinvestment income will increase but with a less value.
Why prices will go down? Because market interest rate increases. So this scenario, if you are holding less than Macaulay duration and market interest rate are increasing, you will get a loss. No gain, loss. When reinvestment risk is dominant, it means your coupons are reinvested, but if the reinvestment rate decreases, of course you will get gain in the price of the bond, but your reinvestment income will reduce. And since the reduction in reinvestment income will be more than the gain in the price, you will get a loss. So here the loss making situation is when interest rate are decreasing. So this can be a type of question in the exam, and we already have covered this topic in the last part. First case, price risk is dominant, then you will get loss higher if the interest rate are rising. And here is the third, this situation, your loss is higher in case of interest rate are decreasing. So both loss cases we have already covered, and these are the type of question we have in study mat also. So let's move further. So in case settlement date is on a non-coupon payment date, the first and second expression in the closed form equation is same, only the third expression will change. But here t calculation, small t calculation is important. It's an annual bond, so 360 will be denominator, capital T, but for numerator, it's for January, it is 30 days, February, and so on till, since it's the 16th of May, so till 15th of May we will include. So from 1st January till 15th of May, it is 135 days, and we got the duration. But now important is tabular calculation. In case of when you are working with table, of course the period are that N is your 5. Number of cash flows you are going to receive are 5, 4 coupon, and 5th is coupon plus maturity value. But now time of receipt is not exact full 1 year. It's not exact full 1 year. Since 135 days already passed out of 360, the time to receive your first coupon will be 360 days minus 135, that is only 225 days, divided by 360 days. So in terms of number of year, it is 0.625 years. Next 1 year will be added, next 1 year will be added, and so on. So it is 0.625, 1.625, and so on. Cash flows are same. But now at the time of discounting, we have to make sure the first value is 10 divided by 1.12 power 0.625. This is equals to, how we are going to calculate? 1.12 yx 0.625, and then reciprocate it, multiplied by 10, we got 9.3162. 9.3162. Next is easy because now we have to add only 1 in the denominator, in the power of the denominator. So nothing very difficult. Now you have to just divide it by same value, divide by 1.12. It will give you, it will increase the power in the denominator. So you will get equals to 8.3180. So now hopefully calculation is okay. Last calculation, we have to go for 4.625 power. So 1.12 yx 4.625, then reciprocate the value into 110. We got 65.1267. Same way, now this is full price. Now important thing is this is full price. This is full price including accrued interest, and Macaulay duration is the duration by which it's the weighted average of time by which you will receive the full price of the bond, not flat price of the bond. The amount is same, full price will be used as denominator for calculation of your weights of cash flows. So हमने weight calculate किया. How we are calculating the weights? It's 9.3162 divided by 96.8189, that is the full price. So weight is equals to
weight is equals to, first weight is equals to 9.3162 whole divided by 96.8189 gives you a weight of 0.0962, and so on. The total of weight will be 1 again. What is 0.0962 represent? It represents that 9.62% of your price, what you are paying full price, is you are going to receive in not 1 year time, in 0.625 year time. 0.625 year time. So when you are calculating weighted average, this first column will not be used, the second column will be used. So 0.0962 multiplied by 0.625 and so on, and you are going to get the Macaulay duration of 3.7605. So this step we have to take care that this is getting multiplied. 0.90962 weight is getting multiplied by the fraction of year, the remaining period to next first coupon, that is your 0.625. Hopefully the annual periodicity, both type of questions are okay. Please do practice for this. Let's move to semi-annual part. Again, when you are doing calculation or settlement on your coupon payment date. So in this case, your flat price is equals to your full price. So no problem of fractional period. It's a 5-year bond, so there will be 10 periods, 10 semi-annuals. So N is equals to 1 to 10. Time to receipt, since we are doing this on coupon payment date, of course on issue date. So from that date, first coupon is exact one full number. So 1, 2, 3, 4 is the total time of receipt. Cash flow will be reduced to half, that is 10 by 2, that is 5 rupees. Discounting will be also done with the half yield divided by 2, that is 12 divided by 2, 6%, and we have calculated weights. Weight got multiplied with time, second column, and we got the total of 8.0225. But this is not annualized because all the values are on semi-annual basis. So for calculation of Macaulay duration, we need to divide it by periodicity, that is 2. If the calculation is done for quarterly coupon paying bond, it will be divided by 4. So we have divided by 2 the value of 8.0225 and we got 4.0113 as Macaulay duration. 2-3 things we have understood. Number 1, जैसे जैसे बॉन्ड का टेन्योर कंप्लीट होगा Macaulay ड्यूरेशन रिड्यूस हुआ. हमने देखा केस 1 और केस 3 को जब हमने कंपेयर किया, केस 1 में आपका सेटलमेंट डेट इशू डेट पे ही था तो 4.13 ईयर था, जबकि जैसे ही 135 डेज पास ऑन हो गए द Macaulay ड्यूरेशन रिड्यूस टू 3.7605 ईयर. नंबर 1. नंबर 2, Macaulay ड्यूरेशन की कैलकुलेशन में से हमें डोमिनेंट रिस्क का भी आइडेंटिफिकेशन होगा. नंबर 3, अगर सेमी एनुअल या अदर देन एनुअल फ्रीक्वेंसी के बॉन्ड का Macaulay ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो टेबुलर और आपका क्लोज फॉर्म इक्वेशन से जो वैल्यू आएगा आपको उसको पीरियोडिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा. क्लोज फॉर्म इक्वेशन में भी जब आपने वैल्यूज डाली तो 1+r में 12% नहीं होगा, 6% होगा. कूपन में भी अब आपका 10% नहीं होगा, 5% होगा, और इन 5 ईयर्स नहीं होगा, 10 पीरियड्स होगा. स्मॉल टी बाय कैपिटल टी अभी 0 है बिकॉज हम कूपन पेमेंट डेट पे ही सेटलमेंट कर रहे हैं. अगेन द वैल्यू इज 8.0225, सेम वैल्यू आएगी एंड अगेन डिवाइड बाय 2 गिव्स यू सेम Macaulay ड्यूरेशन. नेक्स्ट इज सेमी एनुअल कूपन पेमेंट बॉन्ड एंड सेटलमेंट डेट इज नॉन कूपन पेमेंट डेट. तो अब यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट का भी कुछ वर्किंग करना पड़ेगा. So here again settlement date is 16th of May. So small t is again 135. 135 means your again 10 periods are there. From issue date हमारा फर्स्ट कूपन अभी आना बाकी है on 30th of June. On 1st of July हमने फर्स्ट को इशू किया है तो फर्स्ट एनिवर्सरी आफ्टर 6 month होगी. Period will be 180 minus 135 over
180 half year. So now only 0.25 of the semi-annual period is left for our first receipt. 0.25, how many? 45 days. 45 days are left out of 180 days. So it is 0.25 period time to maturity which is left for receipt of first coupon. कूपन अगेन रिड्यूस कर दिया हमने 10 से 5 पे ले आए और लास्ट में 105 तक लेके गए. डिस्काउंटिंग अब यहां पर इंटरेस्टिंग है. फिर से अब यहां डिस्काउंटिंग की जब हम बात करेंगे तो ये 4.9277 कैसे आया है? दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 0.25 नॉट पावर 1 बिकॉज अ पीरियड सिर्फ 0.25 बचा, उसके लिए डिस्काउंटिंग होगी. कैसे करेंगे? 1.06 power 0.25 reciprocate it multiplied by 5 we got 4.9277. सेकेंड केस, अब यहां पर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डिवाइडेड बाय 1.06 यू गॉट एडिशनल पावर हो जाएगा आपके डिनोमिनेटर में 1.06 1.25. सो आपको 1.06 और डिस्काउंट करना है 4.6488. बार बार आपको 1.6 की डेसिमल्स में पावर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट कैलकुलेट करनी है. और लास्ट वाले पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. लास्ट वाले में इट विल बी 9.25. सो यहां पर हमें वापस yx 9.25 रेसिप्रोकेट इट मल्टीप्लाइड बाय 105 वी गॉट 61.25. क्या किया हमने? 105 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 9.25. तो डिनोमिनेटर पहले कैलकुलेट किया एंड देन उसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दिया. वी गॉट 61.2506. Remaining process is same. Again, weightage nikala. Weightage is your present value over sigma present value, and now this sigma present value represent PV full, including accrued interest. वेरीफाई कर सकते हैं हम, हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर में वेरिफिकेशन है. सेकेंड बॉन्ड फंक्शन एक्टिवेट किया, सेटलमेंट डेट आप इनपुट कर सकते हैं. ये MMDD YY में फॉर्मेट में इनपुट कैसे होती है डेट. लेट्स से अगर आपको चेंज करनी है डेट, तो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज? लेट्स से वी वांट टू पुट 7th of August. 7th of August is 7th August of 25. So 07 date, 08 is month, and 2025 is your year. First input your month 08 August, then decimal 07 not 7. Then only the last two digit of year 25 bond 07 08, sorry 7th August is 08.0725 set. This will give you 8 is representing month, 7 representing the date. So now we want to input 16th of May. तो सेटलमेंट डेट 16th of May कैसे इनपुट करेंगे? 05 योर मंथ, डेसिमल 16 25 सेटल सेट. तो इट गिव्स यू 5th month 16th date 2025. डाउन एरो 10 is your coupon, yearly coupon, not required to reduce it to semi-annual coupon. Settle redemption date 1130, your 5th anniversary from issue date. That also you can change as per the data. 100, it will be always in the multiple of 100. Next, 360 day count convention, 1/2 second set. So it now converted into semi-annual. Yield is 12. Now you compute, you got principal of 93.0282. This is not full price. This is flat price. So let's store in 1. Then accrued interest 3.75 plus recall 1, we got 96.7782 or 83. It means full price can be calculated using this calculator. Verified that this price is correct, including your accrued interest. Again, calculate the weights. Weight will be multiplied from to time to receipt, not number of periods. So time to receipt is 0.25. So we are multiplying 0.0509 multiplied by 0.25 and so on. And when the summation is done, it's 7.2725, but it is not in annualized form. So we have to convert it into annualized form. We will divide it by 2.
because periodicity is 2, so this gives you new Macaulay duration. Same thing in case of closed form equation, values will change accordingly. R will become 6%, C will become 5%, N will become 10. Input all the data, you will get the same answer. I hope सबको ये चीज समझ में आई. Let's close this video and complete this video, and next video में हम बात करेंगे negative yield, zero coupon bond, perpetual bond and floating rate bond. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. Please do practice from StudyMat or these questions. Thank you so much.